देखा जाए द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y बराबर fx हैज 2 zeros 1 zeros and zeros is 3 1 zeros and zeros is 4 नो जीरोस जीरो के कहला अरे जीरो के कहला देखो तो जीरो ओ संख्या के कहला जैसे देखो ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मतलब का बहुपद है। बहुपद मतलब कि देखो बहुपद जैसे हो गई 4x या 6y ए टाइप से तो एमी देखो या फिर ऐसे कह सकेला 4x हाँ ऐसे यही टाइप के लीनियर इक्वेशन है तो यही टाइप से लिख सकल। अब देखो एमी का कहला कि x के कुछ भी मान रखबा जैसे x के मान 1 रखबा तो धके y के मान मतलब पूरा बहुपद के मान का मिली तो बहुपद के मान मिली तो 4 x के मान 2 रखबा तो बहुपद के मान कितना मिली x के जगह पे 2 हो जाई तो 4 दूना 8 8 बहुपद के मान मिली। x के मान 3 रखबा तो बहुपद के मान कितना मिली यहाँ 3 रखबा तो 4 3 12 12 मिल जाए ना यही हिसाब से। तो x के कुछ ऐसा मान भी हो ना कि जौना के कि हे समीकरण में रखला पर कहला कि बहुपद के मान 0 हो जाए तो x के ओ मान के जब हे समीकरण में रखा तो बहुपद के मान 0 हो जाए वही के जीरोस कहला जीरोस या जीरो ना मतलब कि जीरो करे वाला मान होला खुद मान 0 ना होला जैसे यहाँ हे वाला बदे 0 रखबा तो 0 हो जाए लेकिन ये रहित 4x + x या मान लो कि कहला कि 6 रहित ना इहो तो लीनियर इक्वेशन है 4x + 6 एमी का कहला कि एमी मतलब कि x के मान 1 रखबा तो तके कितना मान मिली 10 मिली x के 1 मान रखबा तो तके बहुपद के मान 10 मिली ना यहाँ 1 हो जाए तो 4 1 4 और 6 4 10। अब x के मान 2 रखबा तो तके बहुपद के मान कितना मिली 4 दूना 8 8 6 14 होला ना 14 x के मान 3 रखबा तो 4 3 12 12 6 18 एक टाइप से x के मान 0 रखबा तो तके x के मान 0 रखला तो मान 6 मिलल तो देखो x के मान 0 रखला तो बहुपद के मान 6 मिलल तो ई 0 ना होई ई 0 ना होई काहे कि x के मान खुद 0 बा लेकिन वो x के मान के 0 तब कहला जब वो कहला कि बहुपद के मान के 0 करते जैसे x में कहला कि कितना मान रखबा तो बहुपद के मान 0 हो जाए तो x में कहला कि x के कौना मान बदे -6/4 मान रखबा x के हे वाला में तो 0 हो जाए देखो कैसे तो 4 गुणित -6/4 x के जगह पे -6/4 और +6 इतना रखबा तो देखो 4 4 खत्म हो जाए और -6 + 6 0 हो जाए तो कहे का मतलब कि x के जौन है मान बा -6/4 एक रखला पर बहुपद के मान 0 हो जाता तो हे मान के कहला हे मान के और जौन मान बा x के एक 0 का है कि ई मान रखला पे x के ई मान रखला पे बहुपद के मान 0 हो जाता तो यही मान के कहला कि 0 कहाला ई पॉलिनोमियल के तो 0 का मतलब x के ऊ 0 मान ना x के ऊ मान जो उनकी बहुपद के 0 करते वो मान के 0 कहाला वही पॉलिनोमियल के 0 ठीक बा ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बा तो इनमें देखो जब एक लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ खींच के तरीका तो हमने पता शायद ना हुई तो देखो यहाँ जौन देखो हर जौन मान मिलल x के जौन मान रखने जा ओके x अक्ष पर रखे के ना और y के जौन मान मिला था ओके y अक्ष पर रखे के मतलब कि बहुपद के जौन मान मिला था ओके y अक्ष पर रखे के तो बहुपद के मान हई है हमने के चर के मान हई है ठीक बा। तो जब ऐसे पर रखी ना जाए तो हमने के एक कहला एक रेखा में कहला ग्राफ मिलेला एक रेखा मिलेला यही से एक नाम लीनियर इक्वेशन होला जैसे एक घात के जितना भी बहुपद रही ओकर जब भी ग्राफ खींचबा तो एक लाइन ही मिली था सीधी लाइन तो यही से ओके लीनियर इक्वेशन कहला काहे कि सीधा लाइन एक मिलेला ठीक। तो ये हो गई अब खींचे के तरीका समझ लेला y अक्ष पे बहुपद के मान होला x अक्ष पे चर के मान होला मतलब x अक्ष पे वेरिएबल रखे नहीं जा y अक्ष पे पॉलिनोमियल के मान रखे नहीं जा ठीक बा। तो हमने के देखो हमने x के मान के 0 ना चाहिए देखो यहाँ पे का बा x के मान 0 बा मतलब x दिशा में कुछ नहीं किया जाता और y के मान 4 बा मतलब x के मान 0 रखला पे ये fx में fx जो बहुपद है पॉलिनोमियल है उम्मीद का कहला कि x के मान 4 रखबा तो हाँ x के मान 0 रखबा तो बहुपद के मान 4 मिला जैसे यहाँ 0 रख नहीं जाए तो हमने के मान 6 मिला वैसे ही 0 रखला पे x के मान 4 मिला था तो यहाँ पे ई 0 ना हुई हई देखो अब यहाँ देखो हे पॉइंट पे क्या होता हमने कि x के मान जब 3 रखा जाने जा तो y के मान 0 हो जाता है y के मान यानी पॉलिनोमियल के मान का y अक्ष पे पॉलिनोमियल के मान रखल जाना ठीक ना। तो y अक्ष पर मतलब ऊपर नीचे की दिशा x अक्ष साइड के दिशा मतलब ऊपर नीचे की दिशा कहीं भी ऊपर नीचे की दिशा y अक्ष ही होला। तो यहाँ देखो y अक्ष पर कहीं जाते जो ऊपर नीचे कुछ जाते जो कुछ ना केवल कहला x अक्ष पे 3 ही नहीं जाता y के मान 0 हो गए यानी हे पॉइंट पर हमने के जीरोस प्राप्त होता है जीरोस को प्राप्त होता है x अक्ष पे जितना बार टच करी ना उतना हमने के जीरोस प्राप्त होते। तो लीनियर इक्वेशन मतलब एक रेखा के जब तो वो एक के बार टच करी x अक्ष के बस अगर ये टाइप से बनाता रेखा मतलब x से अक्ष पर रेखा बा तब तो अनंत मतलब वो मिल जाए कहला वो समय का कहला y बराबर 0 हो जाए
हाँ y बराबर 0 जौन रेखा के समीकरण रही वही बदे x के मान 0 आई, खास के x के मान कुछ भी रखा y बराबर जब पहले ही से 0 बा समीकरण तो 0 हो जाए। मतलब कि पॉलिनोमियल के मान और वैल्यू अगर 0 रही तब वो 0 हो सकेला, यही रेखा पे हो सकेला एक सच पे। वो सब तो बात अलग हो गई, हमने के का करे के बाद हाँ तो एक सच पे एक रेखा एक के बार टच करी यहाँ टच करता, यानी हमने के कगो जीरो प्राप्त होता। एक जैसे कर्व रेखा होला तो कर्व रेखा होला तो जैसे घूम के जाता फिर वापस ला जला जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कर्व रेखा प्राप्त होला तो जैसे 2 बार टच कर सकेला, एगो यहाँ टच करी एगो यहाँ टच करी तो वे 2 बार टच करी तो 2 गो जीरो प्राप्त होला एक सच के। और एक अगर एक सच पर ऐसे एक बार टच होकर चल गई तो एगो कला केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कला की एक भी रूट प्राप्त हो सकेला, रूट या जीरोस प्राप्त हो सकेला। मतलब कहे मतलब दोनों रूट एक बराबर होला। कभी कभी ऐसे भी होला मतलब कि ओकर ग्राफ खींची जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो ऊपर से भी चल जाला, तो ऊपर से जब चल जाला तो उस समय हमनी के कहला कि काल्पनिक रूट प्राप्त होला, हमनी के काल्पनिक जीरोस प्राप्त होला, इमेजिनरी नंबर के जीरोस प्राप्त होला, कोनो रियल जीरोस ना प्राप्त होला। वो सब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देगा का मतलब लीनियर इक्वेशन में एक जीरोस प्राप्त होला तो एक जीरोस वाला ऑप्शन सही हो। लेकिन इनमें से कितना जीरो के मान कितना बा तो मतलब x के वो मान जो उनकी y के जीरो करता तो x के 3 मान बदे y के मान जीरो को होता। यहाँ देख सके जब ग्राफ खींचल गई बा ग्राफ तो वही मान रखे ही मान के एक सच के हाई मान के एक सच पे रखल जाला, हाई मान के वाई एच पे रखल जाला। तो हाई मान जब का कहला कि जैसे एकरा बदे 6-6.4 यानी कम से कम 1.5 के करीब जाइब। 6.4 मतलब कितना आई 1.5 आई ना तो 1.5 के करीब आई। तो 1.5 के करीब जब जाइब 1.5 के करीब जाइब एक्स में माइनस दिशा में मतलब इधर 1.5 के करीब जाइब यहाँ तो वाई के मान 0 हो जाए। एक ग्राफ जैसे भी खींचा हे टाइप से आई शायद तो यहाँ तो 0 हो जाए तो ये मान 0 से उसे ही का कला हे वाला बदे जब x के मान 0 रखला तो y के मान 4 मिलल। लेकिन हमने के y के मान 0 प्राप्त कब होता जब x के मान 3 रखल बन जाए तो y के मान 0 प्राप्त होता। तो x बराबर 3 ही 0 वाला मान हुई तो वही के 0 का है। हमने के ऑप्शन कौन सही बा हाई वाला ऑप्शन सही होगा। मतलब एक 0 प्राप्त हुई लीनियर इक्वेशन में एक 0 प्राप्त हो गई करला। लीनियर पॉलिनोमियल बदे एक मतलब लीनियर पॉलिनोमियल बदे एक के 0 प्राप्त होला वो प्राप्त हुई यहाँ प्राप्त होता 3 खास के कर्व देख सकला जा हाई वाई बराबर एफ एक्स ये रेखा हाँ मतलब लीनियर इक्वेशन हाँ ये रेखा के इक्वेशन हाँ या पॉलिनोमियल के ग्राफ समझ के ले जा। मतलब कि एफ एक्स बराबर कुछ एफ एक्स बराबर 0 रख देब तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाए। तो या तो लीनियर इक्वेशन के ई ग्राफ कर सकेला मतलब लीनियर इक्वेशन के लाइन कर सकेला या एक रेखा के मतलब इक्वेशन कर सकेला या फिर एक एफ एक्स के ग्राफ कर सकेला। घूम फिर के बतिया हुआ तो ये समझ गई ना। ग्राफ खींचे जो क्या होता है और ग्राफ खींचे सिंपल बा यार एक्स के मान के एक सच पे रखबा वाई के मान के वाई जैसे एक्स के मान 1 बा तो एक सच पे 1 गई यहाँ गई ना तो वाई के मान कितना बा 10 बा तो यानी वाई पर 10 मान जाए तो इधर आई ठीक बा। तो ये एगो बिंदु मिल गई तो रियल एक सच पे 2 गई तो वाई के मान 14 आई यानी 10 से और ऊपर तो एक्स पर 2 गई एक्स दिशा में मतलब यहाँ से 2 गई तो वाई के मान 14 गई तो यहाँ आयल और ऐसे चलत जेबा तो ये माइनस में मान आयल 2 गो बिंदु बा तो ऐसे खींच सकेला यहाँ से ऐसे खींचबा तो ये का 1.5 वाला बिंदु से होके जाई ऐसे थोड़ा आई तो ऐसे ही रेखा हे कर ऐसे ही रेखा मिली। तो यही रेखा पर मतलब कि जितना भी x के मान रखबा जैसे x के मान इधर के कोनो भी संख्या रखबा या माइनस के संख्या रखबा तो y के मान ओकरा सिद्धांत पर मैच कर सकेला। जैसे ही में x बराबर 1 रखता ना तो y के मान तक कितना मिलित 2 से कुछ ज़्यादा 2.5 के करीब मिलित। x के मान 2 रखता तो y के मान तक मिलित 1.5 के करीब मिलित। x के मान 3 रखला तो 0 मिलल। x के मान 4 रखता तो माइनस 1.5 मिलित 1.5 के करीब। तो ये हिसाब से पूरा मान ही पावेला लीनियर इक्वेशन। ये सब ग्राफ खींचे का तरीका है उसके बारे में तो हमने विस्तार से पढ़ लो बचाओ सबके बारे में नहीं सीधे सिंपल समझ लो। लीनियर इक्वेशन के 1 0 होला 1 0 यानी हाई ऑप्शन दोनों में से सही हो सकला हाई गलत हो गई ठीक बा। और देखो ओमी यहाँ ग्राफ बा ग्राफ से देख सकला जा कि यहाँ वाई कब 0 होता 3 पर तो ये x बराबर 3 बदे y 0 होता तो ये x बराबर 3 वाला मान 0 मान का है 0 करी वाला मान का है या 0 का है 0 का है सीधे सिंपल 2 0 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदे 0 का हो जाना ठीक। वीडियो बंद करता नहीं अब समझ जाए काफ़ी कुछ समझ गए लोग बारे में।